25/11/2024। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है और गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? पहला वर्षा मिलता है कौन सा? सबसे पहला ज्ञान का, दूसरा फिर और कौन कौन से? शांति का, और तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? खुद गुणवान है तो क्या विशेषता होगी? सबसे बड़ा अवगुण बताया व्यक्तवाणी में, क्या? दूसरों का अवगुण देखना, ये सबसे बड़ा अवगुण है। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेंट नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से, लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप के पास कौन सा गुण है? शांति का गुण। तो बाप से भी गुण उठाना है, वो क्या है? शांति का सागर। तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो, यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ यह विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, विचित्र आत्माएं पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं है। क्या खूबी बताई है? पढ़ाने वाला विचित्र बाप, और जो पढ़ने वाले हैं वास्तव में दो वर्षे बताए ना, एक तो ज्ञान का वर्षा, पहले पढ़ाई का वर्षा, और दूसरा फिर गुणों का वर्षा। दोनों ही बाप से मिल रहे हैं। पढ़ाने वाला विचित्र और पढ़ने वाली भी विचित्र, माना आत्माएं, जिसको और कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूं, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है। शांति का गुण भी क्या है? कहते हैं ना, कोई चीज बहुत पावरफुल हो तो उसको क्या कह देते हैं? बहुत भारी है। परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे। बाप आते भी भारत में ही है, अभी तुम समझते हो। बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए, नहीं तो बाहरी रूप से शांति तो बहुत जगहों पर होती है। लोग एकांत के ऐसे स्थान बनाते हैं, ऐसे भी कई संस्थाएं हैं जहां पर क्या हो जाता है, एकदम डेड साइलेंस में ऐसा उनको माहौल दिया जाता है। बाबा कह रहे हैं अंदर में भी शांति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना यह भी अवगुण है, अवगुण को निकालना है। हर एक से गुण ग्रहण करना है, अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अवगुणों को देख लिया, लेकिन कोई होता है नॉलेज की दृष्टि से कि इनमें ऐसा गुण है, समझ लिया, लेकिन अपने अंदर धारण नहीं करना। अंतर है ना, परखना किसी को कि हाँ ये आत्मा का ये विशेष एक स्वभाव है या गुण है, और दूसरा अवगुण देख लिया और फिर उस अवगुण ने आपके मन में क्या कर लिया, घर बना लिया, तो बहुत अंतर हो गया ना। तो अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भले आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं। सिर्फ मुख से शांत नहीं, खुद माना कौन? आत्मा माना मन बुद्धि तक भी क्या होना चाहिए? शांत। बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, जबकि जितना ज्यादा
बच्चों के कर्मों को, कर्म कहानी को निरंतर बाप दादा देखते हैं, उतना तो हम नहीं देखते। बाप दादा तो निरंतर देख रहे हैं पूरे विश्व लेवल पे कौन कौन बच्चों के क्या क्या कर्म है, लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं, रड़ी नहीं मारते। यह ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर ना सके। जिसके पास जो होता है वही गुण क्या करता है, वो वायुमंडल में फैलाता है। जिसके पास शांति है, कुछ कुछ सेकंड एकाग्र होता है तो वायुमंडल में शांति फैलाता है। अब अशांति वाला है, वो खुद तो याद कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या होगा उसके द्वारा वायुमंडल में, मोटे रूप में अशांति फैलेगी। अशांति वाले याद कर न सके, हरेक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। दत्तात्रेय की विशेषता क्या थी, क्या करते थे, सभी के गुण देखते थे। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं, एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है। देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। कई बार बोल में नहीं आता, दृष्टि से भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन बोला क्या, अवगुणों को छोड़ देना है। को बहुत से ऐसे अवगुण हैं जो आपने मन बुद्धि में किसी के बिठा के रखे होते हैं ना, लेकिन अब नहीं देख रहे, लेकिन बहुत पहले से वो भाव, वो भावना में कहीं ना कहीं वो अवगुण कहाँ है, छुपा हुआ है। तो फिर बाबा क्या कह रहे हैं, पहले उसको भी, आगे तो चलो हम नहीं देखेंगे, लेकिन जो पहले का पकड़ा हुआ है तो उसको भी छोड़ देना है। कैसे छोड़ेंगे, छू मंतर करेंगे कि जा अवगुण, ऐसा चला जाएगा। कैसे, जो अवगुण आपको दूसरे में दिख रहा है उसके लिए क्या चिंतन करना है कि ये अवगुण मेरे में तो नहीं है। अच्छे से जब गहराई से चेकिंग करेंगे सूक्ष्म रूप से कि वो जो अवगुण दूसरे में मुझे दिख रहा है मेरे अंदर तो नहीं है, मिल जाएगा, या आपको लगता है बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर, मिल जाएगा ना, ढूंढेंगे तो भरपूर है ना, सब तरह की क्वालिटी से, नहीं मिल जाएगा। जैसे ही अपने अंदर वो अवगुण मिल जाएगा तो क्या होगा, टर्न हो गया। पहले दूसरे को देख रहे थे, अभी खुद की तरफ कि अरे ये गलती तो कभी ना कभी तो हमसे वो भूल होती है, फिर हमने उसके लिए क्या किया, तो क्या होगा उससे, एकदम से हो सकता है आपको उसका गुण ना दिखाई दे। जरूरी नहीं है ना, इतना ईर्ष्या द्वेष होता है तो एकदम से उसका गुण नहीं दिखाई दिया, तो पहले क्या करो, उस अवगुण को अपने अंदर ढूंढ लो कि मेरे अंदर तो नहीं है। जब ढूंढ लेंगे तो फिर क्या करेंगे, अपना सुधार करेंगे ना। फिर तो आपको चिंता लगेगी, अगर अच्छे पुरुषार्थी हैं तो चिंता नहीं लगेगी कि अरे मैं तो उसको देख रहा था, ये तो यहीं पर ही है। तो कहा देखना भी नहीं, बोलना भी नहीं, जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है, थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। कब, जब जब बहुत मीठा और शांत बनेंगे तो थोड़ा भी बोलने से बहुत कार्य कर सकते हो, सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। जिसका जिसका, इसका मतलब जिसका जिसका अवगुण देख रहे हैं वो आपको अंदर क्या हो रहा है, खींच रहे हो ना उस चीज को। जिस तरह के संकल्पों में रमण करेंगे, अभी दिन रात सोचते हो मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, तो कभी ना कभी तो आत्मा बनेंगे ना। अब निरंतर सोचेंगे ये आत्मा ऐसी है, ये आत्मा ऐसी है, तो वो क्या होगा, गुण अवगुण आपके अंदर आ जाएगा। अब जब दूसरे के गुण देखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, तो बाबा ने बोला गुणवान बनने का ये तरीका है, क्योंकि हर एक गुण हर एक के अंदर नहीं है, लेकिन सबसे कोई ना कोई गुण तो है सब में। इनमें से ये गुण लेना है, इसे रटा हुआ होना चाहिए, इस आत्मा से मुझे ये गुण लेना है, ऐसा रटा हुआ सबका एक एक विशेष गुण कि इससे मुझे ये लेना है, इससे मुझे ये लेना है। तो करते करते क्या हो जाएगा, गुणवान बन जाएंगे। समझू सयाने जो होते हैं वह शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माण चित्त होते हैं। सोच, इतने ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, अथॉरिटी हो गई, लॉ हाथ में उठा लिया, तो फिर शांत रहेंगे या क्रोधी बन जाएंगे। लॉ हाथ में उठाना माना अथॉरिटी मिल गई ना उनको। लेकिन कोई कोई भक्त भी ऐसे हैं जो ज्ञानियों से भी ज्यादा सयाने और निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण
और शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना, काशी में, हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। क्या नाम दिया है? हमारा शांति का स्थान ऐसा बन जाएगा, बाप नाम देंगे उसको टावर ऑफ साइलेंस। तो जब ऐसा स्थान बनेगा तो जो खुद अशांत रहते हैं तो फिर वहां शांति फैलाने के निमित्त तो नहीं बन सकेंगे। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बगुले और वह हंस। अशांति वाला माना दूसरों का अवगुण उठाएगा तो अंदर में क्या मचेगा? अशांति मचेगी। अब अशांति के लिए क्या करेगा वो? कोई अंदर से बहुत उथल पुथल होती है तो क्या करते हैं? किसी से बोलते हैं तो हल्के होते हैं ना, किसी से बोलेंगे कि ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि खुद तो अशांति से भरे हैं तो वो अशांति फैलाएंगे, तो उनसे दूर रहना है। वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरन करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, अपने ज्ञान को, जो ज्ञान आपकी अवस्था को आगे बढ़ाए उसका सिमरन करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसी को कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे दें। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही इसीलिए जाता है कि मालूम पड़े कि इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है, तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना पड़ता है, तो मालूम पड़े कि क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताए नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। सिर्फ आत्मा नहीं बनना, पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहां जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है। कोई से भी फॉर्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया वह याद रहा या नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर होगा। आप लोग कौन सा फॉर्म भरते हो? अपना जो डायमंड्स इकट्ठे करते हैं उसका जो चार्ट भरते हो, तो जितना क्या बोला उसको समझाएंगे तो उसकी चार्ट में क्या होगा, फॉर्म में फर्क पड़ जाएगा, एक दिन से दूसरे दिन में भी। क्यों? क्योंकि समझ जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, जितना ज्ञानी होगा उतना ही क्या होगा, योगी बन सकेगा। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है, हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है या नहीं। यह फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। बाबा बड़े सेंटर्स किसको मानते हैं? जो बाबा की कही हुई डायरेक्शन को तुरंत एक्ट में लेकर आए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत जरूरी है। अलग अलग छपाएं तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज दे। यह है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंच है। दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी या म्यूजियम होते हैं वहां यह फॉर्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है।
समझकर फिर समझाना पड़े। फॉर्म देखने से पता चलता है कि किसी की कैसी अवस्था है। सोचो, वहां तो जो फॉर्म भराए जाते हैं उनमें क्या लिखना होता है, क्यों आए हो, क्या लक्ष्य है, वो तो कुछ भी लिख देंगे, देखेंगे कुछ अच्छा लिख दें, उससे पता चल जाएगा कि इनकी इंटरनल अवस्था क्या है। संभव है ऐसा? सोचो, यहाँ तो किसी किसी का चार्ट कितना ज्यादा है तो भी रिपोर्ट क्या मिलती है, किसी का बहुत थोड़ा है, तो पता किस बात का चल रहा है उस चार्ट से? अवस्था का। भले कम है ज्यादा है उससे नहीं पता चल रहा, लेकिन क्या काम कर रहा है? वाइब्रेशन काम करता है। समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। कोई जादू मंत्र सीख रहे हो क्या? फूंक मार के दूसरे में गुण भर दिया तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। खुद के अंदर गुण है, सबसे बड़ा गुण है दूसरों के अवगुण ना देखना, तो दूसरों में भी क्या होगा, वो गुण फूंक सकेंगे। माना आपका वो जो गुण है इतना सुंदर, दूसरों से विशेषता, ये बहुत इंटरनल चीज है, ऑटोमेटिक वो गुण दूसरे के अंदर इमर्ज होगा। भले सामने वाला आपके लिए कैसी भी अशुभ भावना रखे, लेकिन आपने अगर अपनी शांति का या सहनशीलता का बल नहीं छोड़ा, तो आपने सामने वाले को क्या सौगात दी कि कैसे तुम्हें सहनशील बनना है। उस बोलेगा नहीं, लेकिन जैसे गुण उसके अंदर वो ट्रांसफर हो रहा है आपके गुण धारण करने से। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफिरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। कितने माइल्स ऊपर में बाप बैठा है, तो वहां तक पहुंचने के लिए रोज कुछ कुछ माइल्स चलना पड़े ना, तो तुम रोज यात्रा करते हो। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं, ओहो परमपिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं। उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके, कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। है तो भक्ति मार्ग का संस्कार। इस बात में खुश हैं कि हमको भगवान मिला है, बस हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा ना, कोई कोई भक्त लोग भी क्या होते हैं, ज्ञानियों से भी ज्यादा सयाने निर्माण चित्त होते हैं। वो अपनी मस्ती में मस्त है कि हमें जो मिला है बस अब वर्षा पाना ही है, नशा भी है। अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी या दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। वैसे बाबा कहते हैं बीमारी आए तो क्या करो, डॉक्टर के पास जाओ, भूत प्रेत आए तो औलियों के पास जाओ। बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई भी बीमारी या दुख आए तो क्या करो, सिर्फ बाप की याद में रहो, सिर्फ याद में रहो। याद में रहो नहीं बोला, यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो, वहां दुख की बात ही नहीं होगी। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। सुस्ती का कारण, सुस्ती का कारण खुशी की कमी। जहां पर भी आपका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होता है, कहते हैं ना, अरे ये कैसा टीचर है, पढ़ाता है तो नींद आती, बोर हो जाते हैं ना। उनके अंदर वो टीचर क्या बोलना, कभी कभी कोई दूसरी भाषा में यहाँ बैठ के शुरू हो जाए इंग्लिश में भाषण करना, तो आधे लोग तो सो जाएंगे ना, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही मुरलियों की भी एक भाषा है, बहुत गहरी भाषा है, ऊपर से जाती है तो क्या होता है, सुस्ती। बाबा कह रहे हैं अगर खुशी रहे तो सुस्ती आदि सब सब उड़ जाती है। या तो सुस्ती उड़ जाए या हम ऊपर उड़ जाए, किसी को तो उड़ाना पड़े ना, या तो इतनी खुशी हो कि सुस्ती उड़ जाए, उमंग उत्साह हो। तो इसमें तो यह है सच्ची खुशी, वह है झूठी। धन मिला, जेवर मिला तो खुश होंगे, यहाँ अल्पकाल के लिए कोई साक्षात्कार हुआ छोटा मोटा, कोई अनुभव जिसको हम कहते हैं अनुभव। कुछ दिन पहले एक वार्तालाप चली थी, बाबा ने उसमें अनुभव शब्द की परिभाषा बताई। मैं तो तब से अनुभव बोलना ही अवॉइड करती हूँ कि अनुभव नहीं बोलूंगी कि मुझे ये अनुभव हुआ। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात थी, कभी सुना नहीं था उससे पहले, तो बोलते रहे ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ। बाबा ने कहा अनु माना पीछे और भव माना हो गया। सारा जीवन जीने के बाद पिछाड़ी में जो सार निकलता है, जो होता है प्रैक्टिकल, उसको कहते हैं ये अनुभव। क्या समझा?
अनुमना एकदम लास्ट में, पीछे। और फिर भव मना हो गया, सारा जीवन जीने, कहते हैं ना बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल के, 70 साल के, कहते हैं ये अनुभवी है, क्योंकि पूरा जीवन जिया है। उसके बाद जो सार उनके हाथ में आया है, उससे वो कहेंगे कि हुआ। उससे पहले जो आया गया वो अनुभव नहीं है, वो तो हुआ और गया। हाँ, कुछ आज नया ऐसा हुआ, नया कुछ हुआ ब्राह्मण जीवन में, ठीक है, कोई नया शब्द ढूंढेंगे, लेकिन ये अनुभव कहते हैं। पूरा ब्राह्मण जीवन, जो कल बात आई थी ना, पूरा जीवन भी लग जाए अगर, और इनका मुरलियों का सार हाथ में आ जाए, वो कहेंगे मिला, पाया। तो बाबा कह रहे हैं, धन मिला, जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात। जितना मोटी बुद्धि है, उतना मोटी चीजों में खुशी मिलेगी उसको, हद की चीजों में। हद का कुछ धन मिल गया, कुछ कपड़ा मिल गया, कुछ सुंदर चीज मिल गई तो खुश हो जाएगा कि मुझे सुंदर मिली। यही चीज है ना। और जितना जितना बेहद की तरफ जाता जाएगा, तो फिर किस बात में खुशी मिलेगी? उतना फिर हदों में नहीं बंधे है ना, तो फिर बेहद में खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए, जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे, इसी स्मृति में रहो हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। हुए कभी बाबा कहने से दुख दूर हो गए किसी के? हुआ कभी कोई छोटा मोटा दुख हो और बाबा कहने से दूर हो गया? हो जाने चाहिए, ऐसा थोड़ी बोला कि हो ही गए तुम्हारे, हो जाने चाहिए। मतलब तुम्हारा जो पुरुष नहीं भी हुआ तो वो बात नहीं है कि अरे हमारे तो दुख दूर हुए ही नहीं। बाबा कह रहे हैं, बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। ऊपर एक लाइन भी तो है, इसी स्मृति में रहो हम क्या बनते हैं। अभी पता है क्या हम क्या बनते हैं? पता है? पता है क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? अरे पता ही नहीं चला क्या बनते हैं। अभी तो माला वाला का लफड़ा खत्म हो गया ना, तो हम क्या बनते हैं? डायमंड बनते हैं ना हम। इतने सारे डायमंड इकट्ठे करेंगे तो खुद डायमंड नहीं बनेंगे। डाय माना मर जाना, मन। आपका मन कैसा हो जाए? डेथ हो गई उसकी, है ही नहीं, बचा ही नहीं, डाय। बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए, यह तो 21 जन्मों की खुशी है, अब बाकी थोड़े दिन हैं। हम जानते हैं अपने सुख, हम जाते हैं अपने सुख दाम। जब ऐसी स्टेज बनेगी, ये जो ऊपर बताया तुम्हें, अथाह खुशी होनी चाहिए, इसी स्मृति में रहो कि हम क्या बनते हैं। जब वो आपकी स्थिति आएगी, उस समय सिर्फ बाबा कहने से ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह तो 21 जन्मों की खुशी है, अब बाकी थोड़े दिन हैं, हम जाते हैं अपने सुखधाम। फिर और कुछ भी याद न रहे, यह बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़े ही होता है। सुना, अच्छा यह भावी, यह तो कुछ भी नहीं है, हम तो कारुण के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बात करने से ही खुशी होती है, ये बाबा का अनुभव था। दुनिया जाए भाड़ में, हम तो क्या बनते हैं? विश्व के मालिक बनते हैं, हम प्रिंस बनेंगे। कितनी खुशी में रहते थे। पूरा जितना भी संगम युग उनको मिला, उसमें शूटिंग कैसी हुई उनकी? खुशी की शूटिंग हुई। बड़ा शांत में रहते हैं। अब उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षित पना भी होना चाहिए। इन देवताओं से भी तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। हीरे जैसा कब गाया जाएगा? जब डायमंड ही तो इकट्ठे कर रहे हैं ना, तो ये कहेंगे कि अब हमारा जीवन कैसा बना? हीरा। जैसे हीरा धूल में भी पड़ा होता है, फिर भी उसमें चमक होती है। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसी को खुशी हो न सके।
भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता, भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्प काल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग सुख धाम हेवन। वहां अपार सुख और यहाँ अपार दुख। बाबा असली सुख कब कहें, कब तक बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग है, जब तक आपको कोई भी सुख मिला जिसको आप अनुभव कहते हो, खुशी कहते हो, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये खुशी हुई, हुआ और फिर गायब। उतने टाइम खुश, फिर रोना धोना शुरू। कोई भी रोना धोना मतलब अपने पुरुषार्थ के लिए हीन भावना आना, आवेश में आना, रोना धोना कई तरह का होता है। उनका तो नाम ही है स्वर्ग सुखधाम हेवन। वहां अपार सुख, यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना चीची बने हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही विषय सागर। अब बाप इस विष के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है, ज्ञान अमृत का ग्लास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं, यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं। जो राजधानी स्थापन कर रहे हैं वो हो गए बड़े वॉरियर्स। जिनको जन्म लेकर राजधानी में आना है वो फिर उनको वॉरियर्स तो नहीं कहेंगे, वो तो जैसे संतान हो गए या रचना हो गए। लेकिन जो राजधानी स्थापन कर रहे हैं वो है बड़े वॉरियर्स। यह सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए, यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी दे। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करें, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं। यह भी खेल है ना, बाप समझाते तो सब कुछ है। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं, भक्ति में क्या क्या होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़े ही पड़ता है। भक्ति मार्ग का भी क्या है, राज समझाते हैं। भक्ति भी ऐसे नहीं, भक्ति मार्ग को तो हम कितना स्थूल समझते थे अभी तक पहले कि ये है भक्ति मार्ग। अभी बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग का भी तुमको राज समझाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं, भक्ति में क्या क्या होता है, माना अभी भक्ति मार्ग के हमारे अंदर संस्कार हैं, सभी के अंदर है, तो भक्ति मार्ग के संस्कारों में क्या क्या आता है। तो जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़े ही पड़ता है। ज्ञान माना अपनी पहचान कि ये भक्ति मार्ग का संस्कार है। तो भक्ति में क्या क्या होता है वो बाप अभी बताते हैं। अभी तुम सबका कैरेक्टर सुधरता है, तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर हो जाता है, कितनी चेंज होती है। तो चेंज में आना चाहिए ना, जितना फ्लेक्सिबल होता है तो वो चीज क्या होती है, जल्दी मोल्ड होती है। तो बाप तुमको ऊपर बोला ना पूरा ही बदला देते हैं, तो उस चेंज में अपने आप को लाना चाहिए ना। शरीर छूट जाए फिर थोड़े ही चेंज हो सकेगी। जिस चेंज के लिए बाप आया है, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को सतो प्रधान बनाना है, उस चेंज में आना चाहिए ना, उस लिस्ट में आना चाहिए। लेकिन अगर शरीर छूट जाए फिर थोड़े ही क्या होगा, चेंज तो नहीं हो सकेंगे। माना फिर आप चेंज नहीं हुए, आपको चेंज कर दिया गया। आपका ड्रामा में आपका शरीर ही छूट गया तो आप परवश हुए ना, आपने तो नहीं किया ना कुछ उसमें। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं, किसी किसी में इतना बड़ा चेंज आ जाता है। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु यह सब बातें भूल जाती हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बताएं। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है,
पहले से ही आवाज है, यह सबको भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं, बाप समझाते हैं इस छी छी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जानी चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना, बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई है। वहां तो क्या मिलने वाला था, राजाई मिल गई थी, लेकिन क्या किया फिर, ब्राह्मणों की दुनिया में भी हुई ना, कितना पुरुषार्थ किया, लंबा समय से पुराने पुराने ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर राजाई मिली, स्वराज्य अधिकारी बने कुछ ना कुछ, फिर विकार के पिछाड़ी अपनी राजाई को गंवा दिया है। काम बहुत खराब है, सब कहते भी हैं, बाबा यह बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता ना सके। आगे समय आएगा, तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुमको तो क्या बोल दिया, तुमको तो जाना है अपने सुखधाम में, लेकिन उनको ये तो बताएंगे ना कि उनको भी तो अपना सुखधाम स्थापन करना है, नहीं करना। तो विलायत में जाके उनको क्या रास्ता बताएंगे कि पैराडाइज कैसे स्थापन होता है, और तुमको कहाँ जाना है, अपने सुखधाम में। तुम्हारे जन्नत का नाम क्या है, उसका नाम जन्नत और पैराडाइज थोड़ी है, क्या नाम है, सुखधाम और वैकुंठ। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें अच्छी रीति हैं, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूंकने हैं। अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारों के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। वरदान है अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही स्वदर्शन के विपरीत क्या होता है, स्वदर्शन के विपरीत एक तो होता है स्व का दर्शन, दूसरा परदर्शन। इसमें क्या बड़ी बात है। तो स्वदर्शन चक्रधारी टाइटल याद आया, स्मृति आते ही क्या हो जाए, परदर्शन समाप्त हो जाए, स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूं यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। स्लोगन है भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई कौन है, आत्माएं हैं, माना मन बुद्धि क्या है, मन बुद्धि ही आत्मा है ना। जिनकी मन बुद्धि बहुत भटक रही है, कुछ ना कुछ उनकी चाहना है ना। कोई भटकता कब है, यहाँ जाता है वहां जाता है। जब एकाग्र हो जाते हो तो फिर कैसे होते हो, स्थिर हो जाते हो ना। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तो कितना कोशिश करते रहते हो, ये सुने ये मुरली सुने, ऐसा करें, बहुत से प्रयास करते हो ना कि मन बुद्धि का क्या हो जाए। मन बुद्धि भटकती क्यों है, उसको क्या चाहिए, कोई ठौर नहीं मिलती जहां पर वो टिक जाए तो बस स्थिर बनी रहे, उसको भी क्या चाहिए एक बार वो मन का अभ्यास हो जाता है तो मन और बुद्धि मिलके फिर क्या होते हैं, जब एकाग्र होते हैं तो सुकून मिलता है ना। उससे पहले भटकता इंसान तभी है जब वो एक जगह से उसको प्राप्ति नहीं हुई फिर दूसरी जगह गया,
भक्त माना भागने वाले, यहाँ से वहां से वहां, कुछ उनको चाहिए ना। क्या चाहिए? शांति चाहिए। उनको भी तो ये चाहिए कि हम एक जगह जाएं और मन को शांति मिले। मन को शांति नहीं मिली तो फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह जाते हैं। तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति, उनकी चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। ना वो बहुत अच्छा लगा पॉइंट। बाबा ने बहुत सुंदर आज शांति के लिए समझाया। आज दिन भी सोमवार है ना, शांति की ड्रिल करते हैं, शांति के सागर की गोद में। तो फिर समझाना भी है ना। शांति का गुण बताया, विशेष बाप का गुण है वो। और फिर देवताओं के भी गुण हैं, उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। बाप के पास एक है, शांति। और बाबा ने बोला बहुत भारी गुण है ये, इसीलिए अभी हम उस एक गुण के ऊपर ही मेहनत कर रहे हैं सारी। हाँ जी, हाँ जी। और जो ये बताया कि जो अवगुण हमें दूसरों में अगर दिखते हैं तो सबसे पहले तो वही अवगुण जो दिख रहा है वो पहले खुद में ढूंढ लो, वो बहुत अच्छा लगा। और मिलेगा जरूर, ये पक्की बात है। हाँ जी। हाँ। और जो गुण दूसरों में दिख रहे हैं वो धारण कर लो तो गुणवान बन जाएंगे। यही बाबा ने बोला ना, सबसे गुण ग्रहण करना। मतलब आप सोचो, किसी आत्मा में कोई भी गुण ना हो, ऐसे भी होते हैं ना, उनमें एक दो गुण होते हैं, बाकी बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा था कि 30 उसमें अवगुण है और ऐसे कुछ 5-6 गुण है। ऐसा उसमें से भी आपकी बुद्धि, आप ऐसे हंस बन जाएं कि आप ढूंढ सको, जो कोई किसी को भी नहीं दिख रहा कि इसमें तो कोई भी गुण नहीं है, लेकिन आप ढूंढ पा रहे हो कि नहीं ये भी तो है ना, कम से कम ये तो है ना। जैसे बाप कहता है कि तुम बच्चों में कोई भी गुण नहीं है, लेकिन फिर तुमने बाप को पहचाना, बुद्धि में ये समझ बैठी, है ना। उस एक की तो बात है कि जिसने उस शिव की प्रेरणा को कैच किया, लेकिन उसकी प्रेरणा को फिर तुमने कैच किया, उसके वर्ड्स को तुमने समझा। तो ये विशेषता बाप देखता है अपने बच्चों में, तो वही हमें सिखाना चाहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अनुभव जो आपने एक्सप्लेन किया, जो वर्ड है अनुभव, बहुत गहराई है उस वर्ड में। बाबा ने कुछ दिन पहले डिस्कशन में जब ये बोला था, तो ऐसे तो डिस्कशन बहुत कम ही मैं सुनती हूँ ध्यान से, लेकिन जब वो एक लाइन आई तो एकदम जैसे कान खड़े हो गए कि बाप रे, हम तो ऐसे ही कहते रहते हैं, आज ये अनुभव हुआ, आज ये हुआ, कल ये हुआ। अभी तो पूरा जीवन निकलने के बाद जो सार हाथ में आने वाला है, तब हम कहेंगे कि हम वानप्रस्थी हो गए, अनुभवी हो गए। ऐसा है। तो उसके अभी वो नहीं यूज करेंगे। नहीं, ऐसा वर्ड की बात नहीं है, लेकिन उसकी गहराई आपको समझ आ जाना। ऐसा नहीं कि अभी हम अनुभव नहीं बोलते, लेकिन जब वो वर्ड की गहराई बाप ने समझाई, तो अब उसकी परिभाषा हमारे अंदर उतनी गहरी बैठ गई कि अनुभव ये होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कभी हमने अनुभव शब्द बोल दिया तो बहुत बड़ा कोई गुनाह हो गया हमसे। हमें जितना अंदर में हमने समझ लिया कि अनुभव ये होता है फाइनल बड़ा अनुभव, अभी हम छोटे छोटे अनुभव सुना रहे हैं। उस अनुभवी बनने में भी तो एकदम से कोई जादू तो नहीं हो जाएगा ना पूरा जीवन जीने के बाद। किसी ने पूरा जीवन जीने के बाद लास्ट में कुछ सार निकला उसके, तो भी तो उसने जब 10 साल का होगा तब भी कुछ झेला होगा, कुछ सहन किया होगा, कुछ परिस्थितियां होंगी, वो भी तो उसके छोटे छोटे अनुभव थे ना। तो सार ये है इस बात का कि जब कोई भी परिस्थिति घटती है हमारे साथ, तो लास्ट में कुछ उसका सार निकलता है और उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कहते हैं मुझे अनुभव हुआ। वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन वो तो मैंने जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत गहरी चीज है। और ये लास्ट पुरुषार्थ में हमें जो बाबा कहते हैं ना, पिछाड़ी पिछाड़ी के लिए बाबा ने बहुत से प्रॉमिस किए, पिछाड़ी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जरूर कुछ तो है, लेकिन ये जो छोटे छोटे अनुभव हैं, इनको हम ये नहीं कह सकते ये है ही नहीं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये अपनी जगह है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक पीसीटी सुनी थी जिसका टाइटल ये है कि शंकर याद करता है अपने संपूर्ण स्वरूप शिव बाबा को। हाँ जी। इसका क्या अपना ही संपूर्ण, जैसे वहां पर शिवलिंग का जो उदाहरण देते हैं ना, माना वो भी तो किसी को याद करते हैं ना। ये बात बार बार हम समझाते हैं ना कोर्सेस में।
तो अभी तो 2017 के बाद पता चला कि कोई साकार में निराकार है जिनको वो याद करते हैं, और वो खुद जो शिवलिंग का रूप धारण करते हैं, लेकिन उनका जो संपूर्ण स्वरूप है, जो उन्होंने अपने सामने लक्ष्य रखा होगा, जैसे बाप के सामने तो कोई साकार में आधार नहीं था ना, लेकिन जब उनको शिव बाप का परिचय मिला होगा या अवैध ज्योतिर्लिंगम का जो भी उनको परिचय मिला होगा, तो वो उन्होंने उनका संपूर्ण लक्ष्य हो गया कि ये है संपूर्ण स्वरूप, मुझे ये बनना है, तो वो उसको याद करेंगे। शिव बाबा का जब उनको ये आया कि साकार में निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है, इस बात को एडवांस ज्ञान आने के बाद ही बहुत हाईलाइट किया गया, पहले नहीं था ये। जब बीके इसमें थे, बाबा ने कहा है कोई कन्नड़ की मुरली थी, उसमें कहा था ना साकार को याद करना है ना निराकार को, साकार में निराकार को याद करना है। मुरली में कितनी बार आता है कि मैं तो बिंदी ही हूँ, मेरा अपना तो कोई शरीर ही नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारा मुरलियों का जो मंथन है, उससे कोई सार निकला। अब ये नहीं कह सकते कि अव्यक्त का उनको कब ये एग्जैक्ट कि कब ये रियलाइजेशन या उसका जो एक प्रैक्टिकल स्वरूप का साक्षात्कार कब हुआ, लेकिन वो अपने उस संपूर्णता को ही याद करते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है। हमारे सामने तो अभी आई है वो बात, जब आपने 2017 में बोला, बाप के सामने तो पहले से ही होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हो गया। हाँ जी, ओके, ओम हाँ जी। शांति। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है ऑनलाइन? आप लोगों का कुछ है? ठीक है, ओम शांति।